हेलो स्टूडेंट्स का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50-meter long. Okay, now next, and 44-meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक पाइप है हमारा, मतलब ये हुआ एक पाइप है, ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है into cuboidal pond. Okay, ठीक से बना लेते हैं पहले into a cuboidal pond. ऐसे करके एक पॉन्ड है, वाटर फ्लो करके अब गिर रहा है इसमें, ठीक है। अब वाटर फ्लो हो रहा है तो ये यहाँ से फिल भी होगा। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। जो वाटर की स्पीड है, मतलब एक घंटे में ये कितना ट्रैवल कर रहा है? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इन 1 आवर। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, अगर एक कोई वाटर है, यहाँ वाटर पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है एक घंटा मूव कर रहा है, यानी एक घंटा टाइम टाइम ले रहा है, तो मतलब वो 15 किलोमीटर, वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये इसकी जो लेंथ है हम एक घंटे के लिए फॉर 1 आवर 15 किलोमीटर कंसिडर करेंगे। ओके, थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14, तो इसका डायमीटर है, ठीक है, वो है 14 सेंटीमीटर। ओके, into a cuboidal pond which is 50-meter long and 44-meter wide. अब ये 50 मीटर लॉन्ग है और 44 मीटर वाइड है। And what time will the level of water in pond rise by 21? तो मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक अगर मैं 21 लेती हूँ, 21 सेंटीमीटर हाइट कंसिडर सपोज कर रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक भरने में इसको कितना टाइम लगे? मतलब क्यूबॉइड जिसके लेंथ है 50 मीटर, विड्थ है 44 मीटर और हाइट है 21 सेंटीमीटर, उस क्यूबॉइड को भरने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? अगर पानी पाइप से आ रहा है, जिस उस पानी की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। देखो पाइप क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। पाइप क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा। तो हम क्या करेंगे, एक घंटे में इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, कितना होगा, और यहाँ से हम उसको क्या करेंगे फिर वॉल्यूम, ठीक है, उससे हम वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड को डिवाइड कर देंगे। अब देखोगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं दोनों की, पाइप की भी वॉल्यूम और इसकी भी वॉल्यूम, जिसकी हाइट है 21 सेंटीमीटर। अब देखो पहले तो यूनिट्स अलग अलग है, पहले हम यूनिट्स को सेम करेंगे, उसके बाद ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल्स टू 50 मीटर, ब्रेड्थ या फिर विड्थ ऑफ द pond is equals to 44 मीटर। वाटर लेवल राइज मतलब हो जाएगा हाइट, इज टू राइज बाई हाइट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। और हम इसको क्योंकि बाकी मीटर में है तो हम इसको भी क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 21 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, ठीक है। और हमारी सारी हो गई एक जैसे यूनिट। तो वॉल्यूम
निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड, क्यूबॉइडल पॉन्ड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड क्या हो जाएगी? L इंटू बी इंटू एच। हमें पता है लेंथ कितनी है 50, विड्थ या ब्रेड्थ 44 और हाइट हमें पता है 21/100 मीटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 44 इंटू 50, 20, ठीक है। जीरो से यहाँ पहले जीरो कैंसिल कर लो, कोई इशू नहीं है। 5 1 5, तो ये 50 इंटू 2 हो गया ऑलरेडी, 22 का। 22 इंटू 21 बहुत ईजी है, 462। ठीक, तो मीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दी पाइप। वॉल्यूम ऑफ पाइप के लिए हमें क्या चाहिए? ये देखो सिलेंड्रिकल है, तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, देखो डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, डायमीटर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, 14/2 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वही है हमारा एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ से हम करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है, 22/7। ओके, अब देखो सेंटीमीटर में है ये, हमने पहला क्या किया? मीटर में कन्वर्ट, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 7/100 इंटू 7/100 इज इक्वल्स टू 49, 49 इंटू 22, ये हो जाएगा हमारा 154 आई थिंक मीटर स्क्वायर कौन, यहाँ से 7 कैंसिल, 154 करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब रेट मतलब स्पीड, ठीक है, स्पीड हमारी दी हुई है, स्पीड ऑफ द वाटर flowing in pipe, water flowing in pipe equals to 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये किलोमीटर में है, इसको अब आप हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट। 15 किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 मीटर पर आवर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। देखो क्योंकि हम जो हाइट है वो अगर 15,000 लेंगे तो वो एक ही घंटे की है, मतलब 1 घंटे की लेंथ, मतलब जो वाटर है वो 1 घंटे में इतना ट्रैवल कर रहा है, तो उस 1 घंटे के लिए उसकी वॉल्यूम कितनी है? वाटर इन 1 आवर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस
या क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं लेंथ, हाइट कुछ भी लिख लीजिए। मैं हाइट के साथ कंफर्टेबल हूँ, हाइट लिख लेते, हाइट ऑफ पाइप, द हाइट ऑफ वाटर इन पाइप। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये निकाला हमने, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर 154 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारी, निकले 10,000 मीटर। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लेंगे चीजों को, थ्री सा टू सा ये 216 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द पॉन्ड इज टू वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड divided by volume of pipe, volume of pipe for 1 hour। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, जस्ट वैल्यू रखनी है हमें 462 मीटर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप इज 216, यहाँ से 21, तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/100 इंटू 7/100 इंटू एच, एच है यहाँ से हाइट, ठीक है 15,000, तो हमने ये पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 154.10,000 इंटू 15,000। ठीक है, 3 zeros कैंसिल, 5 3s are 5 2s are 2 7s are 14, 2 7s are 14, 77 into 3 2310 231। ओके, मीटर क्यूब। ओके, अब हमें निकालना है टाइम। ठीक है, टाइम टेकन टू फिल द पॉन्ड, यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम टेकन टू फिल द पॉन्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड अपॉन हाइट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पाइप।
5 in 1 hour। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड कितनी है 462 और वॉल्यूम ऑफ पाइप कितनी है 231 मीटर क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 आर, टाइम इज इन आर, तो टाइम भी हो गया 2 आर। अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। ठीक है, अभी 2 आवर में पूरा अटेन कर रहा है वॉल्यूम, तो इन्होंने पूछा 1 आवर में कितना स्पीड कितनी होनी चाहिए कि 1 आवर में फिल हो जाए। देखो, जब स्पीड व्हेन स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन इज, यहाँ पर टाइम टेकन आएगा, टाइम टेकन इज 2 आवर। ठीक है, अब हमें करना है क्या, so when, so if the speed is doubled that is 30 kilometer per hour, the time taken will be half, taken will be half, that is 1 hour। देखो यहाँ पर अगर हमें, देखो 15 किलोमीटर पर आवर में 2 घंटे ले रहा है हमें, लेकिन 1 घंटे में भर, 1 घंटे भरना तो हमें स्पीड की भी क्या करनी पड़ेगी डबल, वही हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन